छात्र है, मान लीजिए छात्र ए, ये छात्र एग्जाम में टॉपर है, मान लीजिए फर्स्ट रैंक इसका है किसी एग्जाम में, और कोई दूसरा छात्र है, मान लीजिए छात्र बी, ये उसी एग्जाम में ये फेल हो जाता है उसी क्लास में। तो मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट थे, उसमें एक स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लेके आता है, दूसरा फेल हो जाता है। टीचर दोनों का एक ही है, एक ही क्लास है, तो टीचर ने जो इनपुट दिए वो सेम दिए दोनों बच्चों को, तो आउटपुट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उस इनपुट को बच्चों ने कैसे यूज़ किया, उसको कैसे प्रोसेस किया, आउटपुट उस बेसिस पे डिसाइड होती है। तो आउटपुट क्योंकि डिफरेंट है तो इसका मतलब प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ अंतर हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों का जो आउटपुट है वो डिफरेंट होता है क्योंकि उनके अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है जिसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, यही आपका मूल कारण है कि क्यों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, क्यों दो बच्चे डिफरेंट रिजल्ट्स अचीव करते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पे आपसे बात करूँगा कि कैसे किसी बच्चे का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए एक टेस्टिंग मैकेनिज्म मैं प्रपोज करूँगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आपका माइंड ब्रेन सिस्टम स्ट्रांग और कॉम्प्लेक्स बने, तो उसके लिए आप एक काम करें। सबसे पहले तो जब आप पढ़ते हैं तो मेक श्योर करें कि आप प्रेजेंट में फोकस्ड रहें, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में फोकस रहते हैं तो आप एक्चुअली में पढ़ते हैं, केवल पढ़ने का विचार नहीं करते। और जब तक